अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जिन लोगों ने अभी अभी नूर टीवी ज्वाइन किया है उनको बताती चलूँ कि प्रोग्राम आप देख रहे हैं रौनक ईद उल अज़हा और मैं हूँ आपकी होस्ट सलमा खान। हमारे साथ नाज़रीन कराम इस वक्त यहाँ पर कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। सितारा मौजूद हैं हमारे साथ, ये प्रोग्राम के पिछले हिस्से में भी हमारे साथ मौजूद थी और इनसे गुफ्तगू करके बहुत लुत्फ़ आया, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि सोशल वर्कर भी हैं, माशरे पर इनकी एक गहरी नज़र भी है, तो इनकी जो गहरी नज़र है या जो इनकी मालूमात है उससे हम इस्तेफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह। इसके आगे जनाब मौजूद हैं अनम, और अनम के साथ उनके सिस्टर हैं आमिना। ये दोनों बहनें हैं, बहुत अच्छी सना ख्वान हैं। और इसके साथ साथ अनम जो हैं वो शेफ़ भी हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी बेकिंग करती हैं। तो इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू हम करते रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं चाहती हूँ कि एक खूबसूरत सा कलाम अनम और आमिना आपकी आवाज़ में मैं शामिल करूँ। उनके दर का अदब ज़रूरी है, उनके दर का अदब ज़रूरी है, मुदाज़िर लब ज़रूरी है, मुदाज़िर लब ज़रूरी है, उनके दर का अदब ज़रूरी है, उनके दर का अदब ज़रूरी है। बेखुदी आजिज़ी ओ सरशारी, बेखुदी आजिज़ी ओ सरशारी, उनकी उल्फत में सब ज़रूरी है, उनकी उल्फत में सब ज़रूरी है, मुदाज़िर लब ज़रूरी है, मुदाज़िर लब ज़रूरी है, उनके दर का अदब ज़रूरी है, उनके दर का अदब ज़रूरी है। शौक से तुम निदा करो लेकिन, शौक से तुम निदा करो लेकिन, शौक से तुम निदा करो लेकिन, साथ कोई लक़ब ज़रूरी है, साथ कोई लक़ब ज़रूरी है, मुदाज़िर लब ज़रूरी है, मुदाज़िर लब ज़रूरी है, उनके दर का अदब ज़रूरी है, उनके दर का अदब ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उनके दर का अदब ज़रूरी है और बिलाशुबा ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और इसी नात शरीफ का एक और शेर भी मुझे याद आ रहा है कि ई सादत बज़ोरे बाजू नीस्त, यानी इसका पहला मिसरा जो है वो फ़ारसी में है, ई सादत बज़ोरे बाजू नीस्त, साथ ताईद रब ज़रूरी है। तो ये जो अल्लाह करीम ने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको एक मसनद पे बिठाया हुआ है, आपको एक मकाम, एक मर्तबा दिया हुआ है, सनाख्वानी का ताज आपके सर पर मौजूद है इस वक्त। तो अल्लाह पाक आपकी इन तौफ़ीक़ात को इसी तरह कायम व दायम रखे और इसी तरह आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ व सना में मसरूफ़ रहें। तो सितारा आपकी तरफ आते हैं। एक हिस्सा चूँकि फ़ुक़रा का भी होता है ना, गोश्त में एक हिस्सा जो है वो फ़कीरों का होता है। तो क्या सूरत हाल होती है? वैसे चलें, हम तो देते ही हैं ख़ुद, जो हम फ़कीरों को देते हैं, लेकिन उन फ़ुक़रा के बारे में क्या कहेंगी आप, जो बार बार आते हैं और बार बार दरवाज़ा खटकाते हैं और आप जितनी दफ़ा भी उनको दे दें गोश्त, तो फिर उसके बाद वो एक तरफ से घूम के और फिर आके थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे के आगे खड़े होते हैं। तो इसका क्या हल है? जैसा कि आपके साथ थ्रू आउट प्रोग्राम चल रहा था,
तो बड़े उसमें सारे वाक़यात भी, फ़वाइद भी, समरात भी जो है वो डिस्कशन में आए। तो इसका एक ड्रॉबैक भी ये है कि जो हम अपना हिस्सा मतलब रखते हैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फुकरा के लिए, बल्कि बाकी जितने भी लोग आपके दरवाजे पे आते हैं, उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको बार बार जो दरवाज़ा जो नॉक किया जाता है वो बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। आप कभी एक गेट से मतलब देख रहे होते हैं, कभी दूसरे गेट से देख रहे होते हैं। मेरे 2 गेट हैं, एक स्ट्रीट की तरफ है और एक जो है ना वो गली की तरफ है। तो इधर से कोई लेके जाने वाला फिर उधर से आ जाएगा। मैंने कहा तो मैं अभी तो दिया था, अच्छा वो आप ही थी, वो आपका ही घर था? जी वो मेरा ही घर था। तो ये बड़ी दौड़ लगती है। तो हाँ। इसमें फिर ये है कि आप थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आप काम में बिजी होते हैं। फिर थोड़ा सा हार्श बोलना पड़ता है, तो फिर दुख होता है कि नहीं हमें वो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये कि है ऐसा। और फिर आपको बार बार जो है ना वो डिस्टर्ब किया जाता है कि भी नहीं बाजी चाहे कुछ भी दो लेकिन दो सही। तो ये चीज़ें बड़ी मतलब कई दिनों तक जो है ना वो सिलसिला चलता रहता है। फिर आपको बार बार आपको कहना पड़ता है कि ख़त्म हो चुका है सब कुछ, अब ईद ख़त्म हो चुकी है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर की ये रूटीन है कि मेरे घर में जो भी कोई कुर्बानी हो, दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो घर से सारा गोश्त जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। बेशक हम चौथे दिन जो है ना चाहे वो कहीं डिनर पे चले जाएं या हम घर में कुछ सब्जी बना लें। हाँ, तो वरना लोग तो अक्सर जो है ना वो, जैसा कि मैंने वो अशार भी मज़ाहिया शायरी मैंने शामिल की थी, फ्रीज़र और फ्रिज का को जो है ना वो बतौर नेमत उसको इस्तेमाल करते हैं कि हाँ जी उसको फिल कर लिया जाए और फिर अगले 3, 4, 5 महीने तक वो गोश्त। खैर, आप डिस्टर्बेंस की बात कर रही थी और मैंने देखा कि आपके बच्चे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं आपके। तो ईद पे जब आप कुकिंग करती हैं और किचन में बिजी होती हैं तो उस दौरान छोटे बच्चे जो है ना वो निगलेक्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, और खास तौर पे उस सूरत में जब आप अकेले सारे घर को मैनेज कर रहे हो ना, आपके साथ कोई हेल्पर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। और स्पेशली जो मासियाँ होती हैं वो तो आपको पता है 3 दिन तक तो उनका ईद की छुट्टियाँ होती हैं, उसके बाद भी उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो भी हमने मिलना मिलाना भी है। हाँ। तो वो सारी घर की जो जिम्मेदारी होती है वो खातून खाना पे ही आ जाती है। तो वो ये है कि मैं पहले जो है ना वो तैयारी करके रखती हूँ, मतलब जैसे कटिंग है चीज़ों की, मतलब जो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है डिशेस को बनाने के लिए, वो मैं मासियों के होते हुए ही सारी चीज़ें जो है ना वो सुखड़ खातून है वो करवा के फिर छुट्टी देती हूँ उनको। हाँ ठीक है, ये काम पहले कर लेने चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग टमाटर का भी पेस्ट बना के ना, मैं भी बनाती और वो हाँ, क्योंकि मेरी अम्मी भी यही करती हैं कि टमाटर का, अदरक लहसुन का इसका पेस्ट बना के बड़ा इजी रहता है। हाँ, और बल्कि अम्मी तो ये भी करती हैं कि प्याज को काट के ना उसको फ्राई कर लेती हैं और फ्राई करके उसको डब्बे में बंद कर देती हैं। तो वो फिर जब उन्होंने खाना बनाना होता है ना तो वो मोस्टली चीजें तैयार होती हैं, वो इतना मुश्किल नहीं, कुकिंग में टाइम नहीं लगता, बहुत सारा वक्त जो है बच जाता है। बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो कुर्बानी जिस वक्त हो रही होती है तो उस वक्त भी बच्चों के हवाले से हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के दिल क्योंकि नाजुक होते हैं बाज़ औक़ात वो, और वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसमें यह है कि बच्चों को मजबूत भी करना चाहिए, मजबूती भी उनमें आनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि भाई ये हम अल्लाह की राह में अल्लाह को गिफ्ट दे रहे हैं, हम अल्लाह को जो है ना ताकि वो अंदर से मजबूत जो है ना और अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए वो अभी से उनको हमें ग्रूम करना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों को ये जो फलसफा है हमारी कुर्बानी का और ये इस त्यौहार का बच्चों को समझाना चाहिए, चाहे वो छोटी एज के हों चाहे वो बड़ी एज के। बाज़ लोग जो है वो मैं देखती हूँ कि जानवर, क्योंकि बच्चों को शौक भी होता है जानवरों को साथ ले लेके घुमाने का, तो मैं देखती हूँ कि बाज़ औकात बच्चे जो हैं वो जानवरों की लगाम थामे हुए गलियों में फिर रहे होते हैं। इतनी अजीब सी सूरत हाल हो जाती है बाज़ औकात। इस सारी सूरत हाल में बेशुमार एहतियाती इक़दाम जो है वो लेने की ज़रूरत है। अनम की तरफ आते हैं। अनम क्योंकि शेफ़ भी हैं और कुकिंग से इनका ताल्लुक भी है, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग त्यौहार होगा। हाँ जी बिल्कुल, मुझे ख़ुद भी एक तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आम रूटीन में भी कुकिंग करना, बेकिंग करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन चूँकि अब ईद का त्यौहार होता है तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो उस पर भी सारा दिन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हो गए, कुछ एहतमाम हो गया, तो वो सब कुछ जो है रूटीन बहुत अच्छी सी हो जाती है ईद पे। अच्छा अनम, आप मतलब जो रेसिपीज़ हमारे पास मौजूद हैं, इंटरनेट पे भी हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट शेफ़ भी हैं, उनकी रेसिपीज़ को फॉलो करती हैं कि कुछ अपनी रेसिपीज़ भी जनरेट करती हैं? जी बिल्कुल, अपनी भी, और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अच्छा लगता है देखने में, बहुत बेहतरीन शेफ़ है, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कभी दिल करता है तो कभी उनकी भी रेसिपीज़ को फॉलो कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छा है।
तो फिर इसका मतलब ये है कि ईद उल अज़हा आपकी भी मुकम्मल तौर पे किचन की नज़र हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, कुछ सालों से हो जाती है, लेकिन उससे पहले तो कभी मम्मा के होता था इंतज़ाम, सब उनका होता था, दादो करती थी। लेकिन जब से खुद को शौक़ हुआ तो फिर ये है कि फिर अभी मैं होती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा शौक़ है, ख़ासतौर पे बच्चियों के हवाले से। तो ये जी, आपकी बिल्कुल। सिस्टर हैं आमिना, तो यकीनन आपका हाथ बटाती होंगी, है ना? बहुत कम कहना पड़ता है, तो लेकिन इतना इंटरेस्ट इनको नहीं है कुकिंग का, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर इसलिए मैं खुद छोटी ही। बहनों की आमतौर पे अयाशी होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वो फरमाइशें भी relax, मुझे को ही पूरा करना पड़ती हैं। चलिए, कि- ये भी बड़े एजाज़ की बात है कि आपको अल्लाह ने ये मुकाम दिया है कि आप उनकी फरमाइशों को हाँ जी बिल्कुल, पूरा कर सके। तो सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? पिज़्ज़ा अब तक जो सबको पसंद आता है बहुत ज़्यादा, और जो फरमाइश भी होती है। और वैसे तो पिज़्ज़ा पसंद है, और वैसे तो वो नॉर्मल है, वो तो बेहतरीन बन ही जाता है। कढ़ाई हो गई, और जैसे ईद का त्यौहार होता है तो कबाबों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और सबसे पहले दिन जो होता है वो कलेजी का एहतमाम होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कबाब शौक जो भी है ना, वो मैं पर्सनली वो जो लच्छेदार कबाब नहीं होते, मुझे वो बहुत ज्यादा लच्छेदार पसंद है। कबाब, वो जो दम के लच्छेदार कबाब कबाब, होते हैं ना, बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा लजीज होते हैं। वो अच्छे तरीके से अगर बने हुए हो ना, मुनासिब मसालों की मिकदार के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल बातें तो चलती ही रहेंगी। सितारा, मैं चाहती हूँ कि कुछ रूहानी ग़ज़ा का भी एहतमाम किया जाए, ठीक है? जिस्मानी ग़ज़ा की तो हम बात करते रहे, गोश्त की भी, और वो जो कुर्बानी के हवाले से भी बातचीत होती रही। मैं चाह रही हूँ कि एक खूबसूरत सा कलाम, नातिया कलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम हदिया क़ीदत पेश करें। जी ज़रूर, क्यों नहीं, ये मेरे लिए। शायानी नबी कैसे कोई मदहासरा हो, सरकार की तौसीफ का हक कैसे अदा हो। शायाने नबी कैसे कोई मदहासरा हो, सरकार की तौसीफ का हक कैसे अदा हो। हादी कोई ऐसा जो मुअल्लिम हो सरापा, हादी कोई ऐसा जो मुअल्लिम हो सरापा, मुस्लिह कोई ऐसा जो अमानत में खरा हो, मुस्लिह कोई ऐसा जो अमानत में खरा हो, सरकार की तौसीफ का हक कैसे अदा हो। शायाने नबी कैसे कोई मदहासरा हो, सरकार की तौसीफ का हक कैसे अदा हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ऐसा कोई सुल्तान भी देखा है कभी तूने, मट्टी का दिया जिसके शबिस्तान में जला हो। तो लाखों दरूद और लाखों सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, और अल्लाह करीम आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। तो ये मिठाई आप लोगों के लिए मैंने रखी है, ठीक है? ये खुशी और मसरत का दिन है आज। इसी खुशी में आप अपना मुंह मीठा कीजिए, और मेरी तरफ से आजाना जो एक वो मेज़बानी की कोशिश है
उसको कबूल फरमाइए। शुक्रिया सलमा आपकी मोहब्बतों का। और अनम लीजिए मिठाई। बहुत अच्छा आपने इंटरटेन भी किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी रहा माशाल्लाह। आपके नूर टीवी के साथ, चैनल के साथ, आपके पूरे पैनल के साथ, आपके साथ हमें प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कोऑपरेटिव मतलब सारा जो है ना वो हमारा। बहुत शुक्रिया सितारा, आप और अनम और आमिना, आप तीनों खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के लिए वाह कैंट से रावलपिंडी स्टूडियोज़ में, नूर टीवी के स्टूडियोज़ में आप तशरीफ़ लाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। स्पेशली सलमा आपके चैनल के तवस्सुत से मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि ईद के जितनी भी खुशियाँ हम लोग मनाते हैं, मतलब जैसे भी हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, उसमें जो है ना वो तमाम अपने घर वालों को भी और एजुकेट करना चाहिए। और बल्कि मेरा चूँकि सोशल वर्क भी है और मैं अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ अलावा भी मैं अपनी गली का, मोहल्ले का, स्ट्रीट का जो कॉलोनी है उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ कि उसकी मैं सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा एहतमाम करती हूँ। तो मेरी मतलब आपके चैनल के तवस्सुत से मेरा ये पैगाम है कि भाई आप अपने तौर पे, अपनी सतह पे जो है ना अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने घरों के साथ साथ जो है ना ज़रूर सफाई का एहतमाम करें, क्योंकि बड़े फिर जर्म्स जो है ना वो सर्वाइव करते हैं। क्योंकि जब आलाइशें फेंकी जाती हैं और उनको उठाने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, और हर बंदा अपने आप को अगर रिस्पॉन्सिबल समझे तो आपका एटलीस्ट जो है ना वो आपका घर के साथ साथ आपके घर के सामने की जो जगह है वो भी साफ़ सुथरी नज़र आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी नुक्ता था जिस पर आपने रोशनी डाली, और यकीनन हमारे नाज़रीन भी आपकी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि ईद कुर्बान तो गुजर जाती है, लेकिन जो आलाइशें हैं और जो उसके नतीजे में जो जर्म्स जो हैं, वो बीमारियां और जर्म्स जो जनरेट हो रहे होते हैं, उसके तदारुक के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जाता। तो हमें अपनी मदद आपके तहत ये चीज़ें करनी चाहिए और अपने बच्चों में भी हमें इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो डालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सितारा, इतनी दूर से आप तशरीफ़ लाएँ प्रोग्राम के लिए। अनम और आमिना, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसी तरह किसी और ख़ूबसूरत नशिस्त में, किसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन कराम, आज का दिन खुशी और मसरत का दिन है, और आज का दिन अल्लाह करीम की खुशनुदी हासिल करने का दिन है, और आज का दिन तकवा की मजबूती का दिन है। कुर्बानी के दिन का असल मकसद ये है कि आज के दिन हम मखलूक खुदा को जितना ज़्यादा फ़ायदा और जितनी ज़्यादा खुशी दे सकें वो हमें अपने तौर पर उनको देनी चाहिए। आज का हमारा ये प्रोग्राम इसी मौजू के ऊपर मबनी था। हमने इसमें कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा था उस पर भी हमने बात की, हल्की फुल्की गुफ्तगू भी की, हमने सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी हमने बात की, और इसके साथ साथ हमने खूबसूरत कलाम भी अपने प्रोग्राम में शामिल किए। यकीनन आज का प्रोग्राम आपके लिए सूदमंद भी रहा होगा, और जो कलाम हमने आज के प्रोग्राम में पेश किए हैं तो जिस्मानी ग़ज़ा के साथ साथ आप लोगों की रूहानी ग़ज़ा का भी हम इंतज़ाम करने में कामयाब हुए होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा किसी और प्रोग्राम में एक खूबसूरत नशिस्त सजाकर हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।